Hello friends, welcome to our channel Pharmacy पाठशाला। Today's our topic is anti-Parkinson agent। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि पार्किंसन डिसीज है क्या और उन्हें ट्रीट करने के लिए कौन कौन से एजेंट्स आप यूटिलाइज करने वाले हो। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ पार्किंसन डिसीज है क्या। पार्किंसन डिसीज आपका प्रोग्रेसिवली न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है। कहने का मतलब है कि इसमें आपके ब्रेन में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स क्या है, डिजेनरेट हो जाने वाले हैं। और अगर आपका जो भी न्यूरॉन्स या जो भी नर्वस सिस्टम का जो भी सेल एक बार डिजेनरेट या उसकी डेथ हो जाती है, उन्हें रीजनरेट कर पाना उतना ज्यादा आसान रहने वाला नहीं है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो भैया आपके अगर जो भी नर्वस सिस्टम का जो भी सेल एक बार डेथ या डिजेनरेट हो जाए उसे आप रीजनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इधर वाई एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन और एनी अदर वन। ठीक है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, मैं बात करता हूं आपका पार्किंसन है क्या। तो पार्किंसन आपका प्रोग्रेसिवली न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है। क्या है भैया आपका, ठीक, प्रोग्रेसिवली न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज और एक्स्ट्रा पायरामिडल मोटर डिसऑर्डर। ठीक है, प्रोग्रेसिवली न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज कहने का मतलब क्या है आपका कि उसमें आपके न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो गए। वो किसमें आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा आपके मोटर डिसऑर्डर में। आपके नर्वस सिस्टम का जो मोटर कंट्रोल है, ठीक है, आप जब मोटरी मतलब किसी भी चीज के प्रति आपने जो मोटर एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उसमें आपका इफेक्ट आने वाला है। अगर बात करी जाए उसके कैरेक्टर्स को, उसे कैसे डिफाइन किया जाए, तो भैया वो आपके रिजिडिटी, ट्रिमर्स और गेस्चर पोस्चर ऑफ योर बॉडी। रिजिडिटी मतलब आपके बॉडी की एक बनावट, ठीक है, जो आप फिलहाल नॉर्मल या एक साधारण इंसान की होने वाली है। ठीक है, तो पार्किंसन में वो क्या है, आपका रिजिडिटी थोड़ा बहुत बदलने वाला है और आप अपने बॉडी से उतना बहुत वॉलंटरी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर बात करी जाए ट्रिमर की, तो आपको कन्वर्जन या शॉर्ट एपिसोडिक शॉक टाइप के, झटके टाइप के आने वाले हैं और आपका वो गेस्चर पोस्चर भी बदल जाने वाला है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी पूरे तरीके से बदल जाने वाला है। मैं बात करूं इसका नाम पार्किंसन ही क्यों पड़ा, तो इस डिसीज को सबसे पहले जेम्स पार्किंसन ने सन 1817 में सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम ये क्या है, ये आपका पार्किंसन डिसीज जेम्स पार्किंसन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिन्होंने बहुत सालों की स्टडी के बाद बताया था कि एक नॉर्मल वे में, अगर बात करी जाए एक नॉर्मल वे में, ठीक है, नॉर्मली क्या है आपका एसिटाइल कोलिन और डोपामाइन। अगर बात करी जाए नॉर्मल इंसानों में, ठीक है, तो आपका जो एसिटाइल कोलिन और डोपामाइन एक बैलेंस्ड है, आपके ब्रेन में इनके बीच में बैलेंस है। डोपामाइन क्या है, डोपामाइन आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो क्या काम करता है आपकी बॉडी में क्या इनहिबिशन लाता है, आपके माइंड्स में इनहिबिशन लाता है। ठीक है, और एसिटाइल कोलिन आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि आपकी एक्साइटेशन लाने का काम करता है। जब ये दोनों ही बैलेंस में रहते हैं तो आप एक प्रॉपर गेस्चर पोस्चर बनाए रहते हैं और आप एक प्रॉपर वर्किंग तरीके में रहते हैं। अगर बात करी जाए भैया यहाँ पे देखिए आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ जाए और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का कम हो जाना। डोपामाइन क्या है, इनहिबिटरी, और एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी। ठीक है, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आपका क्या है भाई, बढ़ रहा है और डोपामाइन का लेवल आपकी ब्रेन में कम हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे आपने क्या, पार्किंसन डिसीज। अगर मैं बात करूं इसी का जस्ट उल्टा कि आपका डोपामाइन का लेवल बढ़ जाए और एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाए, तो यहाँ पे क्या है आपका अल्जाइमर डिसीज होने वाला है। ठीक है, दोनों ही क्या है, अल्जाइमर और पार्किंसन दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है। इनमें आपका मोटर डिसऑर्डर होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर से ही आप अगर ये जो बना हुआ है, ठीक है, इससे आप देखें तो आपके पास अप्रोचेस क्या है, या एक तो आपके पास अप्रोचेस ये है कि आपके यहाँ पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का बढ़ा हुआ है तो इनहिबिटरी भी आप बढ़ा दें। तो एक अप्रोच क्या हो गई कि आप डोपामाइन के लेवल को आपके ब्रेन में बढ़ा दें। दूसरा चीज आपका ये नहीं हो पा रहा, दूसरा चीज क्या है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को आपके ब्रेन से कम कर दें। ये दो आपके अप्रोचेस होने वाले हैं पार्किंसन के ट्रीटमेंट के लिए। पार्किंसन के ट्रीटमेंट के लिए दो ही अप्रोचेस हैं, एक तो आप डोपामाइन जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल बढ़ाएं, ठीक है, एज मच पॉसिबल बढ़ाएं। ठीक है, चूंकि अपने डिसीज में क्या है, डोपामाइन का लेवल कम हो गया है। और अगर बात करी जाए एसिटाइल कोलिन को, एसिटाइल कोलिन पार्किंसन में क्या है, बढ़ रहा है, तो उस लेवल को आपको कम करना है। जब आप इन दोनों को बैलेंस कर देंगे तो आप वापस से नॉर्मल कंडीशन की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, मैं बात करूं भैया आपके पास अप्रोचेस यही है कि एक जो आपके डोपानर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करने वाले हैं,
ठीक है। और दूसरी अप्रोच क्या है आपके, जो कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे ना फर्दर उनके काम के हिसाब से फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे कि डोपामाइन प्रीकर्सर, ऐसे एजेंट जो डोपामाइन प्रीकर्सर का काम करे। प्रीकर्सर मतलब डोपामाइन का इनएक्टिव फॉर्म, मेटाबॉलिज्म के बाद वो डोपामाइन में कन्वर्ट हो, ठीक है। प्रीकर्सर एजेंट मतलब वो आपके मेटाबॉलिज्म के बाद में एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो, जिसके लिए आप उन्हें ले रहे हो। अगर बात करी जाए पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, आप ब्रेन में डायरेक्टली ड्रग तो इंसर्ट कर नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ड्रग को ओरली रूट से ले रहे हैं। अगर ओरली रूट से ले रहे हैं तो भैया यहाँ पे क्या है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज इज एंजाइम इन विच, मतलब डोपा कार्बोक्सिलेज इज एंजाइम जिसकी प्रेजेंस में आपका डोपा डीकार्बोक्सिलेज हो जाता है, मतलब डोपामाइन का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और वो आपका एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं दे पाता। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि उस डोपा डीकार्बोक्सिलेज को पेरिफेरली इनहिबिट कर दें और ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद वो भले ही टूटे अथवा ना टूटे, अपने को मतलब नहीं है। बात करी जाए डोपानर्जिक एगोनिस्ट मतलब कि जो डोपामाइन की या लीवोडोपा की इफिशियंसी को बढ़ाए, वो क्या है आपके ब्रोमोक्रिप्टिन्स। बात करी जाए माओबी इनहिबिटर और कॉम्प्ट इनहिबिटर, माओबी एंड कॉम्प्ट, दीज आर ऑल्सो दी एंजाइम। माओ का मतलब है आपका मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बी एंजाइम और कॉम्प्ट का मतलब है कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, मतलब आपका जो भी कैटिकोल रिंग पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसे ट्रांसफर करना है या उसको आपको डिग्रेड करना है। तो ये आपके क्या है भाई, इन्हें आपको कैसे करना है ब्लॉक, इन्हें आपको पेरिफेरली ब्लॉक करना है, क्योंकि ब्रेन में आप ब्लॉक करने वाले हैं नहीं, ठीक है। अगर बात करी जाए तो आपका माओबी इनहिबिटर कौन कौन से हैं, सिलिजिनिन और रेसाजिलिन। कॉम्प्ट बी इनहिबिटर में आपके इंटाकापोन और टोल्कापोन। बात करी जाए डोपामाइन फैसिलिटेटर मतलब डोपामाइन को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने में जो इफिशियंसी या फिर फैसिलिटी मिले, वो क्या है आपके अमेंटाडिन्स होने वाले हैं, ठीक है। मैं बात करता हूं कि भैया अब ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो आपके एसिटाइल कोलिन को अफेक्ट करने वाले या एसिटाइल या कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें एसिटाइल कोलिन के सीक्रेशन को कम करना है, मतलब हमें ऐसे एजेंट्स यूज करने होंगे जो एसिटाइल कोलिन के सीक्रेशन को या तो कम करें या फिर पूरे तरीके से ही इनहिबिट कर दें। तो सबसे पहली चीज क्या है, कोलिनर्जिक सिस्टम को खत्म करने के लिए एंटी कोलिनर्जिक्स में आपकी है बाइपेरिडीन, ठीक है। बाइपेरिडीन इज अ ड्रग विच एक्ट एज एंटी कोलिनर्जिक्स और आपके कोलिनर्जिक सिस्टम को सीक्रेशन को कम करती है। बात करी जाए एंटी हिस्टामाइन मतलब ऐसे एजेंट जो हिस्टामिन्स के रिलीज को भी रोकें, वो आपके क्या है, ऑरफेनाड्रिन एंड प्रोमेथाजिन। दीज आर ऑल्सो एक्टिव एज पेरिफेरली एंड ऑल्सो सेंट्रली एक्टिंग antihistaminics. In our next video, we will discuss about their mechanism of action of these given drugs. So stay connected and stay tuned. And those who don't